अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे मेरे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल और करम से। और तमाम मेरे बच्चों को, बहन भाइयों को नया साल मुबारक। को सही की फेयरिंग हो रही थी और जो हालांकि मना भी है लेकिन बहुत ज़्यादा फेयरिंग हुई रात को। तो अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ लाए, ये साल हमारे लिए अच्छी चीज़ें लाए। अल्लाह करे अच्छा हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हम सब के लिए अच्छा हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ दे। तो बात कर लेते हैं कि जो है ना, जो नए दूल्हा दुल्हन शादीशुदा जोड़े होते हैं ना, अक्सर ससुराल वाले ये देख रहे होते हैं, लड़की अपने घर में तो सुबह सवेरे उठती थी, अब हमारे घर भी आके वो हमारे घर को सुधार देगी और सुबह सवेरे उठेगी और जो है ना नाश्ते बनाएगी, पूरे घर के काम करेगी। तो ऐसा नहीं होता है। अपने मैके के घर में लड़की जो है ना, असल में स्कूल जा रही होती है, कॉलेज जा रही होती है, ऑफिस कोई बच्चियां जा रही होती हैं, रात को जल्दी सो जाती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं। तो उनको लग रहा होता है कि ये तो बहुत ही सुबह उठने वाली बच्ची है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि अगर बच्ची नई शादी हुई है और बच्ची 12-1 बजे तक सो रही है, 11-10 बजे तक सो रही है, तो मियाँ भी तो सो रहा है ना, आपका बेटा भी तो सो रहा है ना, आपका बेटा भी तो रात को देर से जाग रहा है और देर तक जाग रहा है और देर तक सो रहे हैं और सुबह देर से ही उठेंगे। तो थोड़ा टाइम ऐसा होता है बच्चियों को देना चाहिए। ससुराल वालों को अपने बेटों को देखें, अपने बेटों पे, आपके बेटों पे होती है सारी बात कि आपके बेटे जल्दी उठ जाएंगे तो उसकी बीवी तो ज़रूर उठेगी साथ में। तो ससुराल वाले ज़रा यूँ ही जमा के बैठे होते हैं अपने दिमाग में कि ये तो बच्ची सुबह सवेरे उठेगी तो बस काम शुरू कर देगी। थोड़ा वक्त देना चाहिए। और बच्चियों को भी जो है ना, मियाँ बीवी जब निकाह होता है ना, निकाह के साथ ही मोहब्बत जुड़ जाती है, अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है। तो उस मोहब्बत को लेके वो अपने सारे घर को लेके चले, सास नंद सबकी बातें ज़रा सुन ले। थोड़ा टाइम होता है ऐसा कि आप सबकी बातों पे तवज्जो दें, सबकी बातें सुन लें, मान लें, उनका कहना मान लें, जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर ले, तो आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। शुरू शुरू में बच्ची भी अपने तौर तरीके ना चलाए, अपने ससुराल वालों के तरीके को समझे और चलाए, और इस तरह से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी आगे गुजरेगी। वो बात तो और होती है कि आपके माँ बाप कहते हैं कि मेरी धी बड़ी सोहनी लगती पई है, और जिस ज़मीन पे खड़ी होंगी है वो ज़मीन भी सोहनी लगती है। तो ये ससुराल में तो कोई नहीं कहेगा ना कि मेरी धी बड़ी सोहनी है, तो जी ज़मीन पे खड़ी है वो ज़मीन भी सोहनी लगती पई है। तो चलो जी, हम सितारा यासीन पे भी बात करते हैं, क्योंकि वो चाचे अकबर को भी उन्होंने दावत दी। वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है सितारा का भाई कि जो है ना, मेरा कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बड़े सारे नाराज़ होकर बैठे हुए। भाई आपके पास माँ है, बहनोई है, बहन है, बड़े तो हैं ना आपके, आप इन्हीं के साथ अपने आप को बड़ा समझो, आप खुद मुहाफिज हो अपनी बच्ची के। तो वो चाचा अकबर को बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आप आओ, और फिर नजमा ने कहा अगर वो आया तो मैं नहीं बैठूंगी घर में, मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी चाचे अकबर ने वीडियो बनाई थी, बहुत वीडियो बनाई थी। लेकिन फ़ारूक ये सोच रहा है कि कोई ना कोई बड़ा हो, मेरे बाप में से कोई ना कोई बड़ा हो, क्योंकि बाप नहीं है ना, तो बाप की जगह पे कोई चाचा तो मेरे साथ खड़ा हो जब मैं अपनी बेटी को रुखसत करूं। तो बस बहुत ही अच्छा व्लॉग चल रहा है। आज जागे की रात है, बहुत बड़ा इनका है, कवाली भी होगी, और सितारा ने भी काला जोड़ा आज पहनना है। माशाल्लाह दोनों फूफी भतीजी परियों की तरह लगती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। पूरी बारात में 2-1 नग हैं, ये नगीना वो कहते हैं ना, अंगूठी में नगीना, ये नगीना है। दोनों फूफी भतीजी बहुत प्यारी हैं, अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ दे इनको। मोहब्बत में खूबसूरती तब मानी जाती है जब आपका हमसफ़र आपको दीन के करीब कर दे। तो हम बात कर लेते हैं सितारा यासीन पे। उसका आज जो है वो जागराते वाली रात है। वो ना होती है, रात को गाने बजाने करते हैं, पूरी रात जागते हैं, धमाल करते हैं, और जो है वो करते हैं, कोई नाटक करते हैं, कोई ड्रामे बनाते हैं, सब अपनी अपनी जगह। और आज की रात बड़ी रात होती है, उनकी जागे वाली रात होती है। तो ये सब होता है निकाह से पहले। वैसे इन्होंने जल्दी जल्दी निकाह कर दिया था चचा जी के डर से कि कोई फसाद ना हो जाए, तो उसकी वजह से तो सारे अब
फंक्शन इस तरह चल रहे हैं इनके। माई मेहंदी हो गई पहले, माइयों हो गई बाद में, जगराता हो गया बाद में। तो लाइन से ये सफ़र हो रहे हैं इस तरह से, लेकिन अच्छा लग रहा है। गांव की शादी, गांव की हरियाली बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़े की है। और उधर से वो बीना भी कह रही थी कि मुझे बुरे 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 अल्फाज बोले जा रहे हैं कि मैं जो है चाचा जी को सिखाने वाली थी, पढ़ाने वाली थी। मुझे माँ जी से पूछ लो, माँ जी गवाह है, माँ जी पे पानी गिर गया था, मुझे माँ जी ने बुलाया था तो मैं गई थी। माँ के कहने पे, मेरी माँ है, मैं तो जाऊंगी, अपनी माँ से ज़रूर मिलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और शाहरुख और वो नैना कह रही है मुझे ड्रिपें लग रही हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे अब ज़्यादा टेंशन देंगे तो मेरे बच्चे के ज़ाया होने का ख़र्चा है। तो भाई नैना, आपके साथ तो पहले भी हो चुका है 2-3 दफ़ा ऐसे, लेकिन आप ना टेंशन लो और ना टेंशन वाली चीज़ों में जाओ, ना घुसो तो कुछ नहीं होगा। तो आप खुद ही खुद डर रही हैं और ख़ुद ही खुद कह जा रही हैं। और बस सबको जो है ना, दूर दूर वालों को आग लगी हुई है, जो शादी के बीच में नहीं है। वो अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने केस वेस करके चारों तरफ से उनको बंद करा दिए हैं मुँह। और चाचा जी को भी चुप करा दिया। और चाचा जी बहुत बीमार था, उसको लेके गए डॉक्टर के पास, दवाइयाँ शवाइयाँ लेके वो अपना आप बीमारी दिखा रहा है, ज़ाहिर कर रहा है। तो बस देखो क्या होता है। माँ जी भी वहाँ है, सतारा के पास है, तो वो तो अकेले हैं। और देखो खाने पीना, ये बेटी के साथ रहते थे, बेटी खाना पीना टाइम पे दे देती थी, पहले ही सालन रोटी डाल के। अब देखो क्या होता है, बेटी से बिगाड़ी भी है। और आशा तो बिल्कुल नहीं करती है, आशा तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से दिखावे करती है और खिदमत खातर कोई नहीं करती इनकी औलादें। वो बिना आई है, उसने फिर भी इनका घर साफ़ किया, बिस्तर धोए, तकिए साफ़ किए, सारा सफाइयाँ सुथराइयाँ की, हर वक्त काम करके दिखाया उसने। तो ये इनकी अपनी औलाद तो कोई इनके काम नहीं आती है। फिर ये अपनी औलाद के पीछे इतना कुछ कर रहे थे, देखो इतना तमाशा किया। ये सारा सतारा यासीन के पीछे लगे हुए हैं, उन्हीं के ही वो जो है दिखा रहे थे कि भाई हम इन्हीं का ही फंक्शन ख़राब करें, इनकी खुशियाँ ख़राब करें, इनकी वीडियो वायरल होगी और वीडियो पे ये होगा वो होगा, व्यूज़ आएंगे तो वो चीज़ें हम ख़राब कर लें, जहाँ हम बीच में घुस जाएं। तो बहुत ही ये गुस्से के भरे हुए हैं और अंदर अंदर जहर उगल रहे हैं, जहर भर के बैठे हुए हैं अपने अंदर। तो अभी भी कहीं से भी इनको मौका लगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं। खैर, उनकी शादियां अच्छी जा रही हैं सारी। तेरी नज़रों को फुर्सत ना मिली, वरना मर्ज इतना लाइलाज ना था। हमने वहाँ भी मोहब्बत बांट दी, जहाँ मोहब्बतों का रिवाज ना था। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से आजमाया जाता है। तो सब्र बहुत ज़रूरी है और मेरी चाय भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत हो रही है आज। तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें, क्योंकि उनका अंदर बोल रहा होता है। माँ बाप, बच्चा या गमज़दा इंसान, उनका अंदर बोल रहा होता है, तो उनकी बात पूरी सुन लें। और कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। कबूल दुआ हो जाए, जो जिसको चाहता है सच में निकाह हो जाए। एक अमानत की तरह, ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, क्योंकि ये एक ना एक दिन अपने मालिक को वापस हो जानी है। नाराज़ होके भी साथ नहीं छोड़ता, अल्लाह की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है। अपने वक्त को अपने माल से ज़्यादा अहमियत दिया करें। ये देखें जी, ये मेरे पौधे हैं। मैंने कहा आपको पौधे भी दिखाऊं। कल मेरी भाभी आई थी तो कहती है बाजी मुझे दें ना, नए साल की खुशी में पौधे दें। तो 2 गमले मैंने उनको बड़े बड़े इसमें से निकाल के दिए हैं। तो मेरे समझो 2 गमले कम हो गए हैं। मुझे ये वाले बहुत ही प्यारे लगते हैं प्लांट। तो मेरी भाभी कहे कि बाजी मुझे भी दें, 2 गमले दें, 2 पौधे दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको देती हूँ।
मेरा मियाँ नहीं दे रहा था, मैंने कहा नहीं, उसको नए साल की खुशी के लिए चाहिए, तो चलो मैं दे देती हूँ नए साल की खुशी में 2 गमले। तो अगर आप सबको भी किसी को चाहिए तो मैं आपको भी दे दूँगी, भेज दूँगी, आप भी मुझे बताएं। और ये देखें, ये नया पत्ता ऐसे करके निकलता है इसका। ये बड़े ही प्यारे हैं, ये बातें सुनते भी हैं और करते भी हैं। ये देखें, ये बड़े ही प्यारे प्यारे फूल हैं, पौधे हैं। तो हरियाली इस तरह की घर में होनी चाहिए। ये देखें, ये भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो कल मेरी अम्मा भी आई थी, भाभी भी आई थी, भतीजे भी आए थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो भाभी वाले सामने नहीं आते। अच्छा, ये देखें, ये धनिया हो रहा है हमारा। हमने काफ़ी सारा धनिया लगा दिया है। एक गमला बड़ा जो भरा हुआ था वो मैं नीचे ले गई हूँ, वो हम इस्तेमाल करते रहते हैं इस तरह से। ये देखें, ये धनिया हो रहा है। मैं आपको अपने प्लांट दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने बहुत सारे भी लगाए हुए हैं, निकलेंगे ये। और ये भी धनिया है, और ये प्यारे प्यारे फूल हैं, ये देख रहे हैं आप। और इसमें भी हमने प्याज लगाया हुआ है, मिर्ची लगाई हुई है, और भी बहुत सारे लगाए। अच्छा, तो जी मेरी इतनी सी वीडियो थी, आपने ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो, सदा ही खुश रहो।